हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोन बिट्स। तो गाइज आज है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A04e। तो गाइज बात करते हैं अपने सबसे पहले फीचर्स की, यानी कि इस फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन आपको हाइड करनी है, अनहाइड करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जस्ट ऐसे आपको स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग्स में चले जाना है और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड ऐप्स। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है, इसमें से जो ऐप्स आपको हाइड करनी है सिंपली चूज कर लेना है। जस्ट एग्जांपल हम इसके अंदर फेसबुक हाइड कर लेते हैं और माय गैलेक्सी स्टोर, माय गैलेक्सी। तो गाइज यहाँ पे हमें डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी दोनों ऐप्स जो कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है। यहाँ पे कहीं पे भी वो 2 ऐप्स जो आपको फिलहाल शो नहीं होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइज इसी दोनों ऐप्स को आपको अनहाइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको हाइड ऐप्स पे क्लिक कर देना है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशंस के साइड में आपको एक माइनस का ऑप्शन दिखाई देता होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज कंप्लीटली हमारी दोनों ऐप्स जो वो अनहाइड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक एंड माय गैलेक्सी कंप्लीटली अनहाइड हो चुका है। और गाइज बात करते हैं इसके कुछ बेसिक डिस्प्ले सेटिंग्स की। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप रात को ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको डार्क थीम जो भी यूज़ करनी ही चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है एडेप्टिव ब्राइटनेस। ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट करता रहता है, आप चाहो तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर यहाँ पे ई कम्फर्ट, ये कुछ येलो शेड में हमारे फ़ोन को कर देता है, ताकि आप रात को ज़्यादा रीडिंग वगैरह करते हो तो आपकी आंखों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। तो यहाँ पे आप फॉन्ट की साइज भी प्लस माइनस कर सकते हो अपने मुताबिक, और यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपकी आंखें कमज़ोर है तो आप स्क्रीन जूम कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आता है स्क्रीन टाइम आउट। आप इस फ़ोन को ऐसे ही छोड़ देते हो तो 30 सेकंड्स के अंदर ये जो ऑफ कर देता है, स्क्रीन लॉक कर देता है। तो आप मैक्सिमम 2 मिनट रख सकते हो। फिर ऐसा भी ना हो कि आप इसके अंदर कुछ रीड कर रहे हो, व्हाट्सएप के अंदर फोटोज़ वगैरह आ रहा है देख रहे हो और ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप मैक्सिमम 2 मिनट रख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है नेविगेशन बार। तो गाइज यहाँ पे आप स्वाइप गेस्चर रखना चाहते हो आईफोन की तरह तो वो भी यूज़ कर सकते हो, और बटन चाहते हो तो बटन भी चूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो लेफ़्ट वाला भी चूज़ कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आप जैसे ही बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको साइड की लैंग्वेज वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बट ये कुछ मेजर फीचर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। और गाइज जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। जैसे गाइज यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट में ही है स्वाइप लॉक। यहाँ पे आप फ़ोन को लॉक कर सकते हो, पिन पैटर्न पासवर्ड वगैरह ओनली फॉर फ़ोन का लॉक होगा, फेस अनलॉक नहीं होगा। सिर्फ फ़ोन को लॉक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है क्लॉक स्टाइल। कभी कभी क्या होता है कि हमने इसके अंदर फ़ोटोज़ लगा लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर हमारा फेस रहता है बीच में, तो क्लॉक जो हमें बीच में अच्छी नहीं लगती, तो आप कुछ इस तरीके से इसको साइड में भी कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग क्लॉक स्टाइल भी दी गई हुई है, जो कि आपको जो पसंद है आप रख सकते हो। और क्लॉक के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और आप खुद कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, आपको क्लॉक का कलर कौन से कलर में रखना है। तो हम वाइट ही रख लेते हैं और डन पे क्लिक कर देना है, तो वो क्लॉक स्टाइल जो चेंज हो चुकी है। और गाइस लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे नोटिफिकेशन की तरह विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल वेलबींग, वेदर हो गया, व्हाटएवर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, उन सभी विजेट्स को आप जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको और एक ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि एडवांस फीचर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो 1 हैंड मोड का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस फ़ोन को 1 हैंड मोड में यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यूज़ कर पाओगे। एक हाथ से सिंगल हैंड से फ़ोन को चलाना है तो डेफिनेटली यार बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ़्ट वाला चूज़ कर सकते हो, राइटी हो तो राइट वाला भी चूज़ कर सकते हो। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट नहीं है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। आपके फ़ोन के अंदर ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। और आप चाहते हो स्मार्ट पॉपअप तो ये कुछ इस तरीके से भी आपकी नोटिफिकेशन जो वो शो करता है स्मार्ट पॉपअप में।
और आप इसको ऑफ करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट हम इसको बबल्स में रख देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बबल्स टाइप हमारी नोटिफिकेशन जो वो शो करेगा। तो ये फीचर्स भी मुझे अच्छा लगा। और गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जाता है जो कि है ड्यूअल मैसेंजर। फिलहाल इसके अंदर कोई भी ऐप्स जो मैंने इंस्टॉल नहीं की है फेसबुक के अलावा, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरी फेसबुक एक तो इंस्टॉल है और ड्यूअल मैसेंजर की मदद से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर लेना है, इसको ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्निंग ऑन ड्यूअल मैसेंजर। तो आपको कुछ सेकेंड्स वेट करना है, ये एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और यहाँ पे इंस्टॉल हो भी चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ़ोन लैग कर रहा है, फिलहाल मैंने इसको सेटअप भी नहीं किया है फिर भी। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक एक हमारा इंस्टॉल था वो, और दूसरा ड्यूअल मैसेंजर की मदद से हमने इसके अंदर फेसबुक इंस्टॉल किया वो। तो कुछ इस तरीके से ड्यूअल मैसेंजर भी आप इस फ़ोन में बड़े आराम से जो यूज़ कर पाओगे। और गाइस यहाँ पे बात करते हैं कुछ कॉलिंग सेटिंग्स के अंदर। डायल जो होता है वो सैमसंग का खुद का होता है, यहाँ पे आपको गूगल डायलर देखने को नहीं मिलता। इस फ़ोन के अंदर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो सामने वाले पर्सन को वॉइस नहीं जाती कि यूर कॉल इज़ नाउ बी रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ बोलता है ना, वैसा सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पे गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड कॉल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, इसको इनेबल कर देना है, कंफर्म कर लेना है। तो हमारे जितने भी कॉल्स आएंगे इस फ़ोन के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डेड कॉल्स, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कॉल्स रिकॉर्ड हुए वो यहाँ पे आपको शो नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आप चेक कर पाओगे। और गाइस जैसे यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ 3 इफ़ेक्ट अवेलेबल है वीडियो के अंदर। आपका कॉल आता है किसी का तो कुछ इस तरीके से ये बैकग्राउंड में जो वो नाचता है। अगर नाचने गाने वाले का आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डांस कर रहा है ये कार्टून, तो ऐसा आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको सेट एज कॉल बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। तो आपका बैकग्राउंड जो कम्प्लीटली सेव हो चुका है, अब किसी का भी कॉल आएगा तो वो बैकग्राउंड शो होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। इसके अंदर आप चाहते हो प्रेस वॉल्यूम अप की टू आंसर कॉल, प्रेस साइड की टू एंड कॉल। ये साइड की आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली यहाँ से आपका कॉल जो कट हो जाता है, और ये वॉल्यूम अप की आप प्रेस करते हो किसी का कॉल आता है तो डायरेक्टली आपका कॉल वहीं से जो रिसीव भी हो जाता है। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल डिस्प्ले व्हील यूजिंग एप्स। आप चाहते हो किसी का कॉल आए तो फुल स्क्रीन में शो हो, स्मॉल पॉपअप में शो हो, मिनी पॉपअप में, तो ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद है आप चूज़ करके अपने हिसाब से रख सकते हो। हम जो स्मॉल पॉपअप रखे फ़िलहाल, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग आता ही है। और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपने कुछ ऐसे सेटिंग्स कर दिए जिसको आप ठीक करना चाहते हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको जाना होगा सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिसेट ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कैसे आप जैसे ही क्लिक करते हो रिसेट ऑप्शंस पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट ऑल सेटिंग्स। इस फ़ोन के सारे सेटिंग्स रिसेट हो जाएंगे, जैसे कि आप कंपनी में से नए लाए थे ठीक वैसे सेटिंग्स हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है तो यहाँ पे आप रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क के अंदर कोई दिक्कत है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे फिर आता है रिसेट एक्सेसिबिलिटी। रिसेट एक्सेसिबिलिटी के सेटिंग्स आपने ऐसे वैसे कर दिए तो वो भी यहाँ से रिसेट कर सकते हो। इसमें आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता है। और गाइस जैसे ही यहाँ पे आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग का ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट ये सभी फ़ोन के अंदर होता ही है। ये काम क्या करता है कि आपने पूरा फ़ोन दिन भर में कितना टाइम यूज़ किया है, कौन से ऐप्स में कितना टाइम बिताया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल वेलबींग के अंदर रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेटिंग्स में 6 मिनट बिताए हैं, कैलोरी 1 मिनट यूज़ किया है, और मैंने गेम 1 मिनट यूज़ किया है, यानी कि गेम मैंने 1 मिनट यूज़ किया था। और यहाँ पे आप जो वो फोकस मोड वगैरह सेट कर सकते हो, आपका वर्किंग टाइम वगैरह जो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उस टाइम पे आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ऐसा वैसा कुछ काम है, तो अब जो उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है होम स्क्रीन। यहाँ पे गाइस आप जैसे होम स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन ग्रिड। ये फ़िलहाल 4x5 है, 4x6, 4x5 वगैरह आप जितना रखना है रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो
रखना है रख सकते हो, 4x5 ही फ़िलहाल रख देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है ऐप स्क्रीन ग्रिड। यहाँ पे जैसे गाइस आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके से काम करता है। 5x6 रखना है तो भी रख सकते हो और 4x5 रखना है तो भी रख सकते हो। वैसे मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है तो यू डोंट माइंड। और गाइस यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, हाइड एप्स वाला। तो दोस्तों ये थे सैमसंग गैलेक्सी A04e के कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।